औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहम्मद साजिद राना, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बात करनी है कस्तंतनिया, मौजूदा नाम इस्तंबुल। 2000 साल पहले तकरीबन इसका पुरानी हिस्ट्री है शहर की। इसको कहते हैं कि मुसलमानों की ही हुकूमत थी, फिर एक ईसाई बादशाह हुआ और जो पहला इनका बादशाह था कस्टंटाइन, उसने अपने नाम पे रख दिया कस्तंतनिया। फिर इसका नाम कुछ और भी बदलते रहे और अब जो है इस इस्लाम बोल के नाम से करते करते इस्लाम बोल कहते थे टर्किश से, तो फिर इस्तंबुल चला गया। इस कस्तंतनिया वो सिटी है जिसका कि एक बहुत कुदरती हिसार है। एक तरफ खलीज फारस है, समुंदर है, और 3 इसकी फसीलें हैं। मतलब पहला बहुत बड़ी दीवार है, इस पर घोड़े भाग सकते हैं। फिर इसमें कह लें कि गहराई है, खुंदक टाइप है, कीचड़ है। उसके बाद फिर दूसरी है दीवार है। 3 हिसार हैं इसके। इस पर तकरीबन 28-29 हमले किए। ये वो शहर है जिसकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मक्का में रहते थे, और ये वाहिद शहर है जो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। मक्का में रहते हुए मतलब देखें खलीज मतलब मिडल ईस्ट में वो ठंडा इलाका, वहाँ पर पेशेंट गोई की कि जो भी इस लश्कर के लोग होंगे बहुत अच्छे लोग होंगे, जो भी इस लश्कर में शामिल होगा वो जन्नती होगा। और ये तकरीबन 7-8 सदियों के बाद, पेशेंट गोई के बाद शहर फतह हुआ है। बहुत अहम सिटी है। जिसकी भी इस शहर पर हुकूमत होती समझे वो एक किस्म की वर्ल्ड पावर है, आलमी ताकत है। इसको मतलब 28 हमले हो चुके। सल्तनत उस्मानिया के बानी अर्तुगरुल गाजी की नस्ल में से ही सुल्तान फातेह, जिसका नाम मोहम्मद है, फिर बाद में सुल्तान फातेह रखा दिया, मोहम्मद बिन फातेह नाम रख दिया गया उसका। इसकी भी बहुत दिलचस्प हिस्ट्री है और इसका जो है बहुत तारीखी है हर लिहाज से। इस्लामी तौर पर देखें, फिर इसको तकरीबन 27-28 हमले किए गए। और इसमें जो सबसे दिलचस्प है ना देखने वाली चीज़, जो आखिरी शहनशाह था जो सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह जिनको कहा जाता है, फर्स्ट टाइम वो 12 साल की उम्र में बने। फिर वो क्योंकि उसके बड़े बेटे को कह लेंगे जहर देकर मार दिया गया, मुख्तलिफ बातें हैं या जैसे भी है, इसको फिर 12 साल की उम्र में उतार दिया गया सुल्तान मोहम्मद को कि छोटा है, बगावत ना हो जाए, कोई मसाइल ना बन जाए। वज़ीर मशीर और जो सिपा सलार वगैरह उन्होंने पसंद नहीं किया। फिर दोबारा तकरीबन 20 साल की उम्र में दोबारा बनाया गया। और ये बचपन से ही जुनून होता था इनमें। 7-8 सदियों में एक दिन कह लें कि जहन साजी होती है। छोटा सा बच्चा भी होता था 5-6 साल का, वो सुनता था कि ये मैंने शहर फतह करना है। आप आजकल की जो फिल्म चल रही है वो उसमें देख लेंगे, अदरना फतह करेंगे, फिर अदरना दार हुकूमत बना, फिर इस्तंबुल की तरफ पेशकदमी करेंगे। इसकी प्लानिंग होती थी और बहुत मुश्किल शहर है फतह करने के लिए। मतलब नाकाबिले कह लें कि फतह था, ये होना बहुत मुश्किल था। इसका हिसार इस किस्म के बनाया गया था, एक तरफ समंदर था और एक तरफ 3 फसीलें थी। फिर ऊपर से बैठे होते थे, वहाँ पर देगे होती थी गर्म खोलते हुए तेल के, क्योंकि हमला करता था। तो या आखिरी जो हमला किया गया तकरीबन 1500 हिजरी में, आज से 500-600-700 साल पहले, तो इसमें तकरीबन 1 लाख फौज थी। 40,000 रेगुलर फौज थी, तकरीबन 20,000 जो है वो कबाइल थे, और इस तरह 40,000 दूसरी फौज मिलाकर थी। और इसकी जो है ना बहुत ट्रेन फौज भी थी साथ इनके। मुसलसल कई साल तक प्लानिंग करने के बाद एक किला भी बनाया गया, और ये लगा जब तक ये दीवार नहीं टूटेगी तो इस पर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और इस पर सबसे बड़ी जो है ना एक तोप बनाई गई, फर्स्ट टाइम शाही तोप, आज भी म्यूज़ियम में मौजूद है टर्की के। उस तोप का आप गोला अंदाज़ा करें, पहली दफ़ा फेंका गया 5 फुट, यानी 5 फुट का इंसान होता है, 5 फुट चौड़ा गोला था वो, लोहे से भरा हुआ। और वो तकरीबन जब पहली दफ़ा इसकी ट्राई की गई तो 6 फुट वो ज़मीन के अंदर चला गया। मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। बहरहाल ये तो है कि इसमें शामिल होने वाला हर जो है सिपाही, वो मतलब समझे जन्नती है वो, और बगैर किसी रोक टोक के। बहुत से सहाबा कराम ने ख्वाहिश की कि मुझे मतलब मौका मिले। हज़रत अय्यूब अंसारी की कब्र भी इसके शहर के करीब ही थी। ये जब आखिरी जब मुहासरा हुआ सुल्तान फातेह ने किया, सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह ने, तकरीबन 58 या 54 दिन रहा। मुसलसल जब जाके बैठ गए, 1 लाख फौज, 24 घंटे खाना पीना, रिहाइश, बारिश,
वाशरूम, मस्जिद, नमाज, हर चीज़ आप देखें मैनेज करना आसान नहीं है। मुसलसल 7-8 दिन लड़ते रहे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसमें जो सबसे एक और दिलचस्प पहलू ये है कि जो फ़ौज के 3 हिसार बनाए गए थे। पहला हिसार था, एक तो थे बहुत ज़्यादा, ये हर दफ़ा ही होता है, ये मतलब जो है ना हिस्ट्री है, हर बंदा ये नहीं कि शहादत के जज्बे से लड़े, दिलेरी से लड़े, उसको खौफ ना हो। कई लोग मालिक गनीमत के लिए भी आते हैं, ये मुनाफिक से हमेशा से रहे हैं, होंगे, इनको कुछ भी नाम दे लीजिए। और तमाम मुसलमान नहीं थे, कुछ ईसाई भी शामिल थे इस फौज में, जो कि ज़्यादा मालिक गनीमत के लिए ही आते थे। आपने इतना बड़ा इलाका फतह करना है, इतना बड़ा शहर फतह करना है, इतना आपको गोल्ड चांदी मालिक गनीमत मिलेगा, ये भी एक लालच होता था। लेकिन ये खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए इन्होंने फतह किया। और सबसे जो एक और दिलचस्प पहलू यह है कि किसी से इन्होंने मदद नहीं ली कि उस वक्त एम्पायर, रोमन एम्पायर से ले लें, किसी और एम्पायर से ले लें। खुद अपने जोरे बाजू पर, अपने वसाइल से, उसी वसाइल में रहते हुए उसमें कोशिश की गई। तोप की जिक्र कर रहा था कि इस पहले दफ़ा इतनी बड़ी तोप बनाई गई कि किसी एक तरफ से तोड़ेंगे, रास्ता बनेगा तो फिर ही शहर फतह हो सकता है। और इसमें जो एक बहुत काबिल किरदार, इतने जानिसार साथी, मतलब ऐसा मतलब कह लें कि एक फौज का यूनिट, दस्ता जैसे हमारे कमांडोज होते हैं, तैयार किया गया था कि मतलब वो आखिरी दम तक लड़ेगा, शहादत या मौत, दूसरी कोई बात नहीं। पीठ नहीं करनी, मुड़ना नहीं, भागना नहीं, शहादत या मौत। या कमांडर जो आपका सिपह सलार ऑर्डर देगा उसके मुताबिक चलना है आपने। वो एंड में उन्होंने रखी हुई थी सुल्तान मोहम्मद ने। इस पर हमला किया गया। इनका एक हसन नाम का एक बहुत करीबी जानिसार साथी था, उसने लास्ट टाइम में जाकर सबसे ऊंचे पर झंडा लगा हुआ था कस्तनतनिया का, वो वहाँ पर पहुँच गए। चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, देखा जाए तो वो नाकाबिले यकीन मंजर है अगर देखा जाए तो। उसको फतह किया, वहाँ पर झंडा लहराया, फिर उनमें बददिली फैली। 58 दिन का मुहासरा एक वक्त वो भी आ गया था कि ये इसमें बददिली फैल गई थी, इनकी फौज में फैलना शुरू हो गई थी। मतलब सुल्तान मोहम्मद की फ़ौज में कि इतने दिन हो गए हैं, इतने 10-12 हज़ार लोग शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी, हज़ारों हो चुके हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम है। फिर इनका जो एक रूहानी उस्ताद थे, अब ये कहा जाए ना कि ये आप उस्ताद के बगैर, बुज़ुर्ग के बगैर, जो जिनसे इन्होंने तरबियत हासिल की थी, पढ़ा था, रूहानी बुज़ुर्ग थे, हर दौर में रहे हैं। आपका रहबर होना ज़रूरी है, रहनुमा होना ज़रूरी है। आप खुद से नहीं कर सकते, खुद से आप कुरान हदीस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप हो सकता है बहक जाएँ। फिर आपको इंजीनियर्ड किस्म के लोग मिलेंगे जो कि नाकाबिल कबूल है, किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। फिर उनको इन्होंने बुलाया। बाद दफ़ा बताया जाता है कि ख्वाब में हज़रत अय्यूब अंसारी की कब्र किधर है, वहाँ गए, उन्होंने उसको खुदाई की, वहाँ पर कब्र थी, पहले नहीं पता था किधर थी। उस्ताद आए, फिर इसने आखिरी खुतबा किया, मतलब स्पीच की, तकरीर की फ़ौज को। फिर उनसे दुआ करवाई कि हाँ अल्लाह ताला, होना अल्लाह के हुक्म से, होना अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी से नहीं होना। जब आखिरी हमला किया और कहा जुमे का दिन था, हम इंशाल्लाह जुमा या कोई भी दिन था, ज़ोहर की नमाज हम वहाँ पर अदा करेंगे। जो उनका चर्च था आया सोफिया, बहुत बड़ा चर्च, जिसको आज मस्जिद में बदल दिया गया है। दुआ करवाई गई, आखिरी हमला किया गया। वो यूनिट, वो दस्ता जो बचा कर रखा गया था, जो बनाया जाता है शहादत या मौत, दूसरी कोई बात नहीं, उसने हमला किया। फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी हासिल की। जब झंडा लहराया, फिर बददिली फैली। फिर इसका जो था उस टाइम सरबराह था, बादशाह था कस्तनतनिया का, उसने कहा कि मुझे मार दो, मैं इस जिल्लत की मौत से मरना बेहतर करूंगा कि ये इसको कोई नहीं फतह कर सका। आज यहाँ पर झंडा लहरा दिया गया है, सल्तनत उस्मानिया का, इस्लामी फ़ौज का झंडा लहरा दिया गया है, परचम लहरा दिया गया है। खैर उसको मारा तो किसी ने नहीं, अरेस्ट हुआ। अल्लाह ताला मतलब क़यामत तक यहाँ पर मुसलमानों की ही हुकूमत रहे। और इसके बाद जब बुज़ुर्ग आए, कब्र खोदी, दुआ की, फिर उन्होंने जुमे की नमाज, मतलब ज़ोहर के ज़ान का खुतबा वहाँ पर दिया सुल्तान मोहम्मद ने जाकर। वो आज भी उसकी तहरीर लिखी हुई म्यूज़ियम में रखी हुई है। मुसलमानों के लिए बहुत ही एक कह लें कि शान की बात है, अज़मत की बात है हर लिहाज से। और हर जो है, इसलिए टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। टर्की की टूरिज़म पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ख़ासकर मुसलमानों की मोहब्बत है, अक़ीदत है इस शहर से भी। और ये सल्तनत उस्मानिया के हालात भी आपने देखे, सुल्तान अर्तुगरुल गाज़ी से लेकर अब जो तक हालात गए हैं, मतलब 100 साल पहले तक, मुस्तफ़ा कमाल तक। अब उसके बाद 2023 आ रहा है। अब ये मतलब खुदाई भी नहीं कर सकते, मतलब और गैस की ड्रिलिंग भी नहीं कर सकते, और भी पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया फिर करवट लेगी।
उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।